क्या लगता है कि ओला उबर को टक्कर दे पाएगी भारत टैक्सी? अब कोई बुकिंग नहीं करता तो टक्कर देने की क्या बात है। जब ओला रैपिडो जब बंद होगी तभी कोई बुक करेगा इसको, भारत टैक्सी ऐप को। अब बाकी ये है कि जब बुकिंग्स आएंगी जब पता लगेगा कितना परफेक्ट काम हुआ है इस पे या नहीं हुआ। इसमें हमारी ड्राइवर की सुनो, कस्टमर की भी सुनो, लेकिन ड्राइवर की भी सुनो। देखो बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारे को भारत टैक्सी से। अगर मैं कहता हूँ अगर भारत टैक्सी जो हमने इनसे वादे लिए हैं, जो भी चीज़ हमने करी, अगर इन चीज़ पे खरे उतरते हैं तो हम खुद अपनी सारी ऐप डिलीट कर देंगे। रैपिडो उबर का है नहीं, ओला ओनली भारत टैक्सी चलेगी ओनली। क्या नाम है भैया जी आपका? रमेश। रमेश जी, ये बताइए कि आपने ओला उबर में गाड़ी को रजिस्टर किया है भारत टैक्सी में? ओला उबर रैपिडो तीनों। और भारत टैक्सी में? भारत टैक्सी में भी। तो सबसे ज्यादा काम किस में मिल रहा है? सबसे ज़्यादा काम ओला और रैपिडो में। ओला और रैपिडो। जी। तो ये भारत टैक्सी जो ऐप लॉन्च हुई है, बोल रहे हैं कि ये ओला उबर की हवा निकाल देगी। कह रहे हैं कि किराया भी कम रहेगा और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफी बेनिफिशियल आते रहते हैं इसमें भारत टैक्सी के, उसमें भी सेम ऐसा ही रेट आता है। सेम ऐसे ही हाँ रहेगा। जी। कितना आपने कब रजिस्टर किया है भारत टैक्सी में? हो गया 2 महीने हो गए। 2 महीने। क्या लगता है कि ओला उबर को टक्कर दे पाएगी भारत टैक्सी? अब कोई बुकिंग नहीं करता तो टक्कर देने की क्या बात है। जब ओला रैपिडो जब बंद होगी तभी कोई बुक करेगा इसको, भारत टैक्सी ऐप को। अब कोई सब ओला और रैपिडो ही बुक करते हैं, इस चक्कर में भारत टैक्सी अब डाउनलोड कोई करेगा तभी तो उसके बाद ही बुकिंग आएगा ना। तो अभी कितना दिन का कमा लेते हैं? वही 2000, 2200, 2500 ऐसे इसमें खर्चा कितना हो जाता है गाड़ी का? हो जाता है। ओला का रैपिडो का रिचार्ज पूरे दिन का 150 का ओला का रिचार्ज करते हैं, 150 का रैपिडो का रिचार्ज करना पड़ता है। रैपिडो और ओला का रिचार्ज का क्या मतलब है? बिना रिचार्ज के ड्यूटी नहीं देते ये। फिर जो सवारी आती है उसका भी कुछ कमीशन लेते होंगे? हाँ, ओला लेती है एक राइड पे 9 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये ऐसे लेती है एक राइड पे। एक राइड पे। और रिचार्ज भी अलग से कराना? रिचार्ज भी अलग से कराना पड़ता है। हम सोनू है। सोनू जी, और आपका क्या नाम है भैया? कुशाल। कुशाल। किस में आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है अभी? मेरी तो तीनों में है, ओला उबर और रैपिडो। भारत टैक्सी में? भारत टैक्सी में भी है, लेकिन उसमें भी इतनी ड्यूटी नहीं आ रही क्योंकि बंद करके रखते हैं उसको ज़्यादातर। क्यों बंद ओला करके उबर में रखते हो? ऑन करके रखो ना आप तो। ऑन करते हैं, ड्यूटी आती ही गायब हो जाती है उसमें। मतलब ये है कि आती चली जाती है ड्यूटी, तो उसमें ना वेट करना पड़ता है, मतलब देखना पड़ता है कि कब तक आएगी ड्यूटी। मतलब अभी कस्टमर कम है, जैसे कस्टमर ज़्यादा आएंगे फिर ड्यूटी आती रहेगी। मतलब आती है ड्यूटी, हमारे को मतलब टाइम नहीं मिलता क्योंकि चलते रहती गाड़ी, आगे भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है। ड्यूटी तो आती है। आपने किया भारत टैक्सी में रजिस्टर? हाँ जी। तो कोई ड्यूटी नहीं है उसमें से अभी तक? अभी तक तो मैम कोई ड्यूटी नहीं आई है। आई नहीं आपके पास? नहीं, अभी भी देखो वो नहीं है मेरी। कब से रजिस्टर किया आपने? मेरे को सर 1 हफ्ता हुआ खैर। 1 हफ्ता। हाँ जी। अभी तक एक भी ड्यूटी नहीं आई? अभी एक भी ड्यूटी नहीं आई है। आपको लगता है कि भारत टैक्सी ओला उबर की हवा खराब करने वाली है? क्या होप तो यही है हमारे को, क्या ऐसा हो जाए। बट अभी तक, लेकिन ये है कि अभी तक जिस हिसाब से पहले जैसे रैपिडो आई थी ना, बहुत कम समय में उनने सारा कवर कर लिया था। बट ये अभी तक कर नहीं पा रही है, भारत टैक्सी नहीं कर पा रही हिसाब से। ऑफिस कस्टमर को पता भी नहीं इतना। कस्टमर सपोर्ट के लिए भी कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ जब कौन बुकिंग्स आएंगी जब पता लगेगा ना हमारे को, जैसे कोई प्रॉब्लम्स आएंगी जब हम बता पाएंगे कि हमें जब कस्टमर केयर भी चाहिए, कॉलिंग भी करनी है। नहीं, देखो ये तो पता तो है ही कि प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, क्योंकि चाहे वो ओला में गाड़ी चला रहा हो, उबर में गाड़ी चला रहा हो, प्रॉब्लम तो आती है ड्राइवर के साथ। हाँ जी मैम। तो कहीं ना कहीं से जो गवर्नमेंट है, अगर उसने ये ऐप लॉन्च किया है तो कहीं ना कहीं पहले से सारी चीज़ों को बना के रखना चाहिए था। हाँ, वैसे तो सुनने में तो ऑफिस देखो में ये कोई काफी टाइम customer से आ रहा था support का कि कुछ पता नहीं चल रहा है। मीटिंग चल रही है बड़ी बड़ी, हमारे ग्रुप में भी आ रही थी कि मुद्दे रखे जा रहे थे ड्राइवर के ऊपर अच्छे से, कि मतलब ये परेशानी होती है, वो परेशानी होती है, कस्टमर की भी, मतलब कस्टमर के बिहाफ से भी देखा जा रहा था सारी चीज़, मतलब सब कुछ बना के भी ये लॉन्च की है। अब बाकी ये है कि जब बुकिंग्स आएंगी जब पता लगेगा कितना परफेक्ट काम हुआ है इस पे या नहीं हुआ। क्योंकि अभी तो लॉन्च हुआ है, होने में तो कम से कम टाइम लगेगा इनको। मतलब जब ये पूरे हो जाएंगे ना तो मैं मानता हूँ कि ये अपना रैपिडो, उबर और ओला ये बंद ही हो जानी चाहिए वैसे तो। क्योंकि एक ऐप हमारी है कि हमारी सुने ड्राइवर की, क्योंकि ये जो होती है ना कस्टमर की सुनती है, ड्राइवर की नहीं सुनती है। ओला उबर वाले जो है ड्राइवर की नहीं सुनते। हाँ, वो ड्राइवर की नहीं सुनती है, वो कस्टमर की ने बोल दिया बदतमीजी की तो बत्तमीजी की तो बत्तमीजी की। हाँ, ब्लॉक कर दो, फिर जाओ खुलवाने के लिए धक्के खाओ। कहाँ जाना पड़ता है आईडी? ये अपना है गुड़गांव में 29, हाँ। वहाँ पर जाना पड़ता है। और मैं चाहता हूँ कि भाई सरकार से ये है कि अपने जो ऐप निकाल लिया आपने, इस पे हमारी ड्राइवर की सुनो, कस्टमर की भी सुनो, लेकिन ड्राइवर की भी सुनो, सबकी सुनो। ऐसी एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, दोनों हाथ से ताली बजती है मैडम। अगर कस्टमर गलत है
तो ड्राइवर भी सही है, अगर ड्राइवर गलत है तो कस्टमर भी सही है। अच्छा, बोलते पीक आवर्स में जो होता है कि फेयर एकदम से इंक्रीज हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं ड्राइवर के लिए भी दिक्कत वाली बात होती है क्या? मैम क्योंकि देखो हमारी पीक आवर में होता है, कैसे ट्रैफिक में चलती है, ओला ओवर इतना फेयर नहीं देती है वो पीक आवर का। जैसे कि मान लो हमारे को जैसे राइड आती है किलोमीटर के हिसाब से देती है राइड हमारे को, जैसे हमारे को 2 घंटे लग जाए चाहे 3 घंटे लग जाए, फिर हमारा कुछ नहीं पड़ेगा, जो कस्टमर को दिखा दे फिर वही फेयर मिलेगा हमारा। अच्छा, हमारी गाड़ी एसी में चलती है, गर्मी में ज़्यादा लगता है। फ्यूल भी ज़्यादा हो गया, हमारी परेशानी कंपलसरी एसी में ही चलेगी? एसी में ही चलती है ज़्यादातर मैडम गाड़ी। इसमें तो एसी नॉन एसी सारी सुविधाएं हैं। हाँ सभी सारी सुविधा है, लेकिन नॉन एसी का कोई फेयर नहीं सुविधा है। तो उसमें भी है, उबर में भी है कि नॉन एसी, ओला में भी है नॉन एसी वगैरह। अच्छा, लेकिन प्रेफर कम करते हैं लोग उसको। क्यों? अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा वाकया हुआ है कभी किसी फीमेल ने गाड़ी की हो या मेल ने गाड़ी बुक की हो और उसके बाद बदतमीजी की हो, पैसा ना दिया हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मैम ऐसा तो हुआ नहीं है, मोस्टली देखे हाँ, हो जाता है कि पैसे तो देखे गए हैं लास्ट में तो। हो जाता है। हाँ बाकी तो ठीक ही है, लेकिन यह है कि ऊबर तो मैं चलाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे तो ऊबर ने खुद मेरी आईडी बंद कर रखी क्यों है। मन कर रहे थे? ये मैम 2020 में हैक हुई थी आईडियाँ, अच्छा, तो जब से मेरी आईडी बंद है मैं कितनी बार चला भी गया, अपने सारे डॉक्यूमेंट सारी प्रूफ लेके चला गया कि मतलब मेरी आईडी है बंद हो रखी है, हैक हो रखी है। जब से आज तक ये आईडी भी हैक हो जाती है? हाँ ऊबर में हुई है सबकी। क्या होता मेरे लगा लो मोस्टली कम से कम ऊबर में 70% लोग ऐसे चला रहे हैं। 70% लोगों की ऊबर हैक आईडी हैक हो रखी है और आज तक खुली नहीं है वो। अच्छा, और ये सुनवाई भी नहीं कर रहे ऊबर वाले, मतलब हमारे को ना बिना उसके हमारे को वो फ्रॉड घोषित कर रखा कि हम मतलब फ्रॉड है। आप फ्रॉड है? हाँ मतलब ये हमको दिखा रखा कि तुमने ना इसका रूल रेगुलेशन है, रूल हाई रूल वो तोड़ा हुआ है आपने। अच्छा, मतलब जबकि हैकिंग इन्हीं की कंपनी से हुई थी, इन्हीं की कंपनी कस्टमर केयर से कॉल आके इन्होंने हमसे OTP ले लिया और जब से मेरी आईडी बंद है आज से 5 साल हो चुके हैं। और मैं कितनी बार चला गया, सारे प्रूफ दिखा दिए मैंने। उसी टाइम जिस दिन हैक हुई थी उसके विदिन 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने उनको कॉल कर दी थी कि मेरी आईडी ऐसे हैक हो गई है और बंद कर दो आप मेरी तो आईडी। कहीं ना कहीं भारत टैक्सी से ये अपील करना चाहेंगे कि मतलब इस तरीके की सुविधाएं देखो बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमारे को भारत टैक्सी से। अगर मैं कहता हूँ अगर भारत टैक्सी जो हमने इनसे वादे लिए हैं, जो भी चीज़ हमने करी, अगर इन चीज़ पे खरे उतरते हैं तो हम खुद अपनी सारी ऐप डिलीट कर देंगे। रैपिडो ऊबर तो है नहीं, ओला ओनली भारत टैक्सी चलेगी ओनली। अच्छा, क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम इजहार है, इजहार जी, कहाँ से आए हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली आ गए? दिल्ली अब आ- यही काम करने वाले हैं? हाँ यही अभी तो आईडी बनाया हूँ किसमें आईडी बनाए हैं? ओला उबेर में। भारत टैक्सी में क्यों नहीं बना रहे हैं? भारत टैक्सी का मुझे पता ही नहीं, मैं तो अभी आया और मैं ऑलरेडी बॉम्बे टैक्सी 30 साल सर्विस किया हूँ। अच्छा, 30 साल करने के ओला बाद उबर में करे थे उधर भी? नहीं ये मैं यहाँ आया हूँ, मैं भी ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो इसकी मुझे जानकारी नहीं ओला उबेर का क्या है नहीं है। हाँ। मैं भी जस्ट इसमें आज ही ज्वाइन ही हुआ हूँ। उधर का क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ का हमारा टैक्सी है आपका? कालीपुरी जो टैक्सी चलती है बॉम्बे में, वो हमने 30 साल सर्विस दिया है उसको। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल साहनी है। कुणाल साहनी जी, आपकी गाड़ी क्या भारत टैक्सी में रजिस्टर्ड है? रजिस्टर है, मगर कब- मैम बुकिंग नहीं आ रही है। पिछले 3 महीनों से भारत टैक्सी कह रही है नवंबर में चालू करेंगे, हम दिसंबर में करेंगे, 1 जनवरी से करेंगे। 3 महीने तक अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया कंपनी का। तो बता रहे हैं कि कल तो 1 जनवरी से शुरू हो गई जल्दी। मैडम कोई बुकिंग नहीं आया, बुकिंग चालू था, 12 घंटे ऑनलाइन था, मगर एक भी बुकिंग नहीं आया। हम लोग वैसा भी देख रहे कोई नई कंपनी आए, अच्छा कुछ होगा। और दूसरी ओला उबर रैपिडो में कोई किराया हमको सही नहीं मिल रहा है, हम वैसे भी परेशान हैं। हम खुद चाहते हैं ये भारत टैक्सी जल्दी ऑनलाइन होए। मतलब अगर आप भारत टैक्सी से रजिस्टर्ड होते हैं और उसके बाद कोई सवारी उठाते हैं तो टोल टैक्स जो पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा या सवारी देगी, ये कंफर्म? मैम ये सवारी देगी, ड्राइवर नहीं देगा। ड्राइवर का ऑलरेडी टोल टैक्स कटा हुआ होता है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी, क्या काम करते हैं आप? मैं भारत टैक्सी ऑन बोर्डिंग करता हूँ। ऑन बोर्डिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ऑन बोर्डिंग मतलब भारत टैक्सी के साथ जुड़ना, कैब आप ड्राइवर। जोड़ते हैं लोगों को? हाँ जी हाँ जी। तो भारत टैक्सी और ओला उबर में क्या डिफरेंसेस है, थोड़ा सा ही जानना चाहेंगे। मैडम डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, बाकी सेम ही काम होता है। पैसेंजर्स को पिकअप एंड ड्रॉप का काम होता है। तो भारत टैक्सी नई कंपनी लॉन्च हुई है तो इसी की ऑन बोर्डिंग करते हैं। ये भी पिकअप और ड्रॉप का ही फैसिलिटी देती है कंपनी। पिकअप, अब ये बताइए क्या बेनिफिट होने वाले हैं यहाँ पर अगर भारत टैक्सी में कोई ड्राइवर रजिस्टर्ड होता है? हम रजिस्टर्ड होता है तो भारत टैक्सी में बेनिफिट ये होता है कि उनको अच्छा पे आउट मिलता है, पर किलोमीटर का अच्छा पे आउट होता है। ओला उबर जो कि उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही किलोमीटर का पैसा मिलता है ड्राइवर्स को।
तो आप कब से ये ऑन बोर्डिंग का काम कर रहे हो? मैम मेरे को 2 मंथ्स और लगभग हो गया है। अराउंड 2 मंथ्स हो हाँ गए। जी हाँ जी। तो अराउंड 2 मंथ के अंदर कितने लोगों ने अभी तक रजिस्टर्ड करा लिया होगा? मैम काफ़ी दिल्ली में तो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया है, लगभग 1 लाख के करीब हो गए हैं ड्राइवर। 1 लाख के करीब हो हाँ गए। जी हाँ जी। मैंने ऐसा सुना है कि 4 किलोमीटर के 30 रुपए मतलब किराया एक पैसेंजर को पे करना पड़ेगा, ये राइट? नहीं मैम 4 किलोमीटर के अराउंड 100 रुपये लगेगा। 100 रुपये। 100 हाँ रुपये लगेगा। हाँ जी, मतलब 20 से 25 रुपये पर किलोमीटर का वो किलोमीटर मिलता है, तो 4 किलोमीटर का लगभग 100 रुपये के आसपास मिलेगा ड्राइवर्स को। ड्राइवर्स। हाँ जी और ये आम जनता के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है? मैम, बेनिफिशियल है, सर्विस अच्छी है, ड्राइवर्स अच्छे हैं। ड्राइवर तो कहीं ना कहीं ओला उबर वाले ही भी इधर हाँ, move कर ओला रहे होंगे। उबर में जो चलाते हैं ड्राइवर्स move कर रहे वही हैं। है, वही है, उन्हीं को अटैच कर रहे हैं भारत टैक्सी के साथ। अभी तक ये जैसे आपने बताया ऑन बोर्डिंग का कर रहे हैं, तो ये बताइए कितनी महिलाओं ने रजिस्टर किया है इसमें? मैम फिलहाल महिलाओं ने तो बहुत कम किया है, लेकिन हमारे पास फिर भी कितनी तक महिलाएं आई होंगी आपके पास? मैम महिलाओं का तो मैं सटीक जवाब नहीं दे सकता आपको, लेकिन हाँ ड्राइवर्स काफ़ी आते हैं जिसमें मेल ड्राइवर्स होते हैं। मेल है। हाँ जी। आपके पास मेल ही आया कह सकते हो? हाँ जी हाँ जी, मेल आया हमारे आपके पास कोई फीमेल आई? पास। नहीं, फीमेल्स नहीं आई अभी। तो आप कोई चार्जेस वगैरह भी लेते हैं? नहीं मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है ऑन बोर्ड। एक कल से ये लॉन्च हुई है, पर कुछ ड्राइवर्स जैसे मैंने ऑफ कैमरा बात की, उन्होंने कहा कि हमें 2 महीने से अभी कोई काम ही नहीं मिला है, ऐसा मैम भी है? एक्चुअली क्या है ना, अभी प्रमोशन नहीं किया है, जब तक कंपनी लॉन्च नहीं होगी तो प्रमोशन नहीं कर रही है अभी। अभी कल लॉन्च हुई है तो अब प्रमोशन इसका चल रहा है धीरे धीरे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और भी जगह पे इसका प्रमोशन चल रहा है, तो धीरे धीरे ड्राइवर्स खुद ही आ रहे हैं ऑन बोर्ड होने के लिए हमारे पास। इसका कोई हेड ऑफिस है? मैम फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है, बस कस्टमर सपोर्ट का अभी ऑप्शन है, तो कॉल सेंटर जो होता है कस्टमर सपोर्ट का वो मिलता है प्रॉपर। जब जैसे कुछ लोगों ने कहा है कि ना इनका भी ऑफिस है, ना ही बहुत सारी समस्याएं अभी बता रहे हैं कि आ रही हैं, अगर किसी मान लो इन केस किसी पैसेंजर ने किराया नहीं दिया तो क्या होगा इस सिचुएशन में? मैम उस सिचुएशन में एक्चुअली ऐसा तो होता नहीं है, और हो भी जाए बाई चांस तो कस्टमर सपोर्ट होता है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, तो वो वहाँ से आपको पूरी सहायता, पूरी हेल्प की जाती है। मैम ये प्रोसेस क्या है, किस तरीके से भारत टैक्सी में रजिस्टर किया जा सकता है? मैम उसके लिए आपको DL, आधार और RC ये कंपलसरी होता है, इसी के बेस पे अटैच होते हैं ड्राइवर्स। वो आपके पास सामान लेके आना पड़ेगा या हाँ वो जी, खुद हाँ से भी रजिस्टर कर सकते हैं? मैम खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो उनको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनके हैंड टू हैंड ही ऑन बोर्ड हो जाते हैं, ऑनलाइन भी हो जाते हैं। ऑनलाइन भी हो जाता है? हाँ जी हाँ जी, वो खुद से करते हैं तो काफ़ी दिक्कत आती है, कभी कुछ दिक्कत आती है, कभी कुछ दिक्कत आती है, तो यहाँ पे आएंगे तो हम उनको अटैचमेंट करके देंगे। अच्छा ये बताइए कि बोल रहे हैं कि जब भारत टैक्सी आएगा तो बहुत मतलब एक चुनौती दे रहा है ओला उबर को, तो क्या लगता है कि हवा खराब कर देगा, ऐसे बोला जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल मैम, बोला तो जा रहा है, क्योंकि फेयर अच्छा दे रहा है। ड्राइवर्स हमें बताते हैं आके कि मैंने एक राइड उठाई, पिकअप की, वो 200 किलोमीटर की राइड थी, लेकिन उसका फेयर जो मेरे को मिला वो 4700 रुपये लगभग मिला, जो कि ओला उबर 3000 3500 इतना देती है। ड्राइवर्स ने खुद हमें आके बताया कि मेरे को 4700 रुपये मिले 200 किलोमीटर। अच्छा। हाँ जी, आउट स्टेशन का। ओला उबर और मतलब जैसे बताया कि ये कहीं ना कहीं जो पैसेंजर है उसके लिए जेब पर बड़ा नहीं मुक जाएगा, आपको लगता है जो पैसेंजर उसके लिए तो नुकसानदायक हो गया एक तरीके से? मैम नुकसानदायक तो देखो ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको सर्विस चाहिए, उनको तो जल्दी से जल्दी कैब आनी चाहिए उनके लिए, वो यही चाहते हैं। कितनी देर में पिकअप सर्विस है? मैम ये 500 मीटर या 700 मीटर के अराउंड आपका जो ड्राइवर होगा, जो भी कस्टमर बुक करेगा तो उसी पे राइड जाती है, तो शॉर्ट टर्म में ताकि ड्राइवर्स उनके पास पहुंच जाए तो कस्टमर ने बुक की है। अगर कोई अटैचमेंट के लिए ऑन बोर्ड करवानी किसी को गाड़ी, तो कहाँ आना पड़ेगा उसको? मैम ये पीरागढ़ी CNG पंप है, DTC डिपो के पास में, यहीं पे आना पड़ेगा। यहाँ पे ऑन बोर्डिंग होती है मैम, 9 से 6 की टाइमिंग होती है यहाँ पे। कोई चार्जेस मैम कुछ भी नहीं है, ओला, उबर, रैपिडो, भारत टैक्सी ये सब अटैच करते हैं यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। देखो ये जो लोग लाइन लगी हुई है, देख सकते हैं आप तस्वीर में, विजुअल में हमारे, कि ये लोग वो भाई लोग हैं जो ड्राइवर ही है सारे, बता दें ये भारत टैक्सी में अटैचमेंट के लिए आए हैं, और एक एक करके इनकी अटैचमेंट की जा रही है भारत टैक्सी में। कुछ भाई लोग बैठे जिन्होंने ओला उबर में भी काम किया है और भारत टैक्सी में रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। तो जैसे ही पता चला कि भारत टैक्सी अच्छा फेयर देने वाली है और इनके लिए बेनिफिट रहने वाला है, तो ये भारत टैक्सी में अपनी गाड़ी को जोड़ना चाहते हैं और भारत टैक्सी का लाभ उठाना चाहते हैं।
झलको